सत्य तो यही है कि सब यात्राएं झूठी हैं, अंतर यात्रा भी झूठी है। सत्य तो यही है कि तुम जो हो वह पर्याप्त है, वह पूर्णता है। तुम जहाँ हो उससे कहीं अन्यथा नहीं होना है। जैसे हो वैसे ही होने में ही निर्वाण हो। लेकिन इस सत्य को अंगीकार करना निश्चित ही कठिन है। कठिन ही नहीं, जैसा तुम कहते हो, असंभव ही है। क्योंकि हमारी सारी शिक्षाएं दीक्षा यात्राओं के लिए हैं। हमारी सारी शिक्षा दीक्षा आधार है आकांक्षा, अदीप्सा, कुछ पाने की दौड़। फिर पाने की दौड़ धन की हो या ध्यान की, भेद नहीं पड़ता। फिर पाने की दौड़ पद की हो या परमात्मा की हो, भेद नहीं पड़ता। हमारे मन को अड़चन नहीं आती। मन कहता है कोई फिक्र नहीं, पद नहीं पाना, परमात्मा तो पाना है। पाने की भाषा कायम रखो और मन राजी। पाने की भाषा मन को जचती, क्योंकि मन पाने के सहारे ही जीता है। मन यानी भविष्य। पाने की आकांक्षा तो भविष्य में पूरी हो सकती है, अभी और यहीं तो नहीं। अभी और यहीं तो मन को लिए कोई अवकाश ही नहीं बचता। मन को गति करने के लिए स्थान नहीं बचता। मन को चाहिए थोड़ी जगह आपाधापी करे, भागे दौड़े तो मन राजी है। लौकिक लक्ष्य तो अलौकिक लक्ष्य हो तो मन राजी है। तुम कुछ पाने के लिए दौड़ते रहो। मन इस तक के लिए राजी है कि तुम आमन की साधना करो, मन से मुक्त होने की साधना करो। मन इसके लिए भी राजी है। मन कहता है कुछ करो, कुछ किए चलो, क्योंकि मन जानता है तुम कुछ भी करोगे तो मन बचेगा। करने में मन का बचाव सुरक्षा है, करने में मन का भाव पोषण। इसलिए मैं भी, तुम जब शुरू मेरे पास आते हो तो अनिवार्य रूप से मुझे तुम्हारी भाषा बोलनी पड़ती है। तुमसे मैं कहता हूँ पाना है परमात्मा को, पाना है आनंद, पाना है मोक्ष निर्वाण। मगर सच पूछो तो वह केवल तुम्हें टिकाए रखने के उपाय है। वह एक ऐसा है जैसे कांटे पर आटे लगा देते हैं मछली को पकड़ने के लिए। मछली कांटा तो न लेगी, आटे को ले जाएगी। आटे के साथ कांटा भी भीतर पहुंच जाएगा, और कांटा भीतर पहुंच गया तो मछली फंस गई। तुम्हारे मन को जरूरत है आटे की, तो सच्चे आनंद की बात करनी होती है, परम निर्वाण की बात करनी होती है, उस अलौकिक महासुख की जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उस सत्य की जो बहुत दूर है चांद तारों के भांति। और तुम्हारा मन राजी हो जाता है। तुम्हारा मन कहता है चलेगा,
इस यात्रा को करेंगे। तुम्हारा मन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वस्तुतः धन पाने वाला, पद पाने वाला इतना ज़्यादा मन को राजी नहीं कर पाता, क्योंकि मन चारों तरफ देखता है। बहुतों को पद मिल गया, क्या खाक मिला, और बहुतों ने धन पा लिया, पाया क्या है? आखिर मन अंधा तो नहीं है। चारों तरफ लोगों के जीवन को देखता तो है। इसलिए जब तुम कहते हो धन पाना है, तो मन को वैसी चुनौती नहीं मिलती, क्योंकि चारों तरफ जिनके पास धन है उनको देख के ही मन स्वयं ही अधमरी हालत हो जाता है। पाके भी क्या करेंगे? लेकिन जब तुम कहते हो ध्यान पाना है, तो मन खड़ा हो जाता है, मन में बल आ जाता है, मन में फिर एक ज्योति जगमगा उठती है। मन फिर एक अभियान से भर जाता है। मन कहता है हाँ, अब कुछ करने की बात मिली। कोई साधारण बात भी नहीं। मैं कोई साधारण आदमी थोड़ी हूँ, असाधारण। मैं कोई संसारिक थोड़ी हूँ, धार्मिक हूँ। इस सांसारिक लोग तो क्षुद्र चीज़ों में उलझे हुए हैं। ये क्षुद्र चीज़ें मृत्यु उनसे छीन लेगी। मैं तो पाऊंगा विराट को, मैं को पाऊंगा शाश्वत को, सनातन को, जिसे मृत्यु भी ना छीन पाए, जिसे गौर से देखना। ये लोभ का बड़ा रूप है, बड़ा सूक्ष्म। तुम्हारे साधु सन्यासी तुम्हें समझाते हैं कि क्या उलझे हो क्षुद्र में। अरे शाश्वत को खोजो, जिसको न चोर चुरा सकते हैं, न डाकू लूट सकते हैं, न मृत्यु छीन सकती है, आग जिसे जलाती नहीं, न हम दहती पाव का, शस्त्र जिसे छेद नहीं कर सकते, न्यनम छिदंती शस्त्राणि। कुछ ऐसा खोजो। और तुम सोचते हो बड़े अध्यात्म की बात हो रही है, और मन तत्पर हो जाता है। मन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। जितने ऊंचे शिखर हो, मन को उतना ही आकर्षक लगता है। जितना दूर का हो उतना आकर्षक हो, क्योंकि काश पहुंच पाऊं तो मैं अद्वितीय हो जाऊं। क्या मजा है धन पा लेने में, मजा है तो बुद्ध होने में। क्या मजा है पद पा लेने में, मजा है जिन होने में। क्या मजा है कि 4 लोगों ने तुम्हें जाना और फिर मौत आई और सब यूं मिट गया, जैसे पानी पे खींची लकीरें मिट जाती हैं। मजा है कृष्ण होने में, क्राइस्ट होने में। सदियों सदियों तक गूंजते रहते हैं नाम। युगों युगों तक पूजा चढ़ेगी, ना वेद चढ़ेगा, फूल चरणों पर गिरेंगे। जरा गौर से देखो, मन बड़ा चालबाज है। मन कहता है ये बात करने जैसी है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की बात मन को चंचलित करती है। मैं भी तुमसे आध्यात्मिक यात्रा की बात करता हूँ, मगर मेरे हिसाब में वो सिर्फ आटा है। अजी सरस्वती, अजी तुम एक बार फंस गए, फिर असली बात कहनी ही होगी, और असली बात कठिनाई में डालेगी। असली बात बड़े द्वंद्व से भर देगी। आज नहीं कल जब मैं देखूंगा अब तुम जगह आ गए जहाँ असली बात कही जा सकती है, फिर भी तुम लड़ ना सकोगे। तुम इस बिंदु पर आ गए जहाँ से लौटना असंभव है। तब तो मैं तुमसे कहूँगा कोई यात्रा ही नहीं, परमात्मा गंतव्य नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व गंतव्य है। परमात्मा को पाना ही नहीं है, खोया ही नहीं है।
परमात्मा को पाने के लिए कोई उपाय, विधियाँ, साधनाएं नहीं करनी होती। उपाय, विधियाँ, साधनाएं उसे पाने के लिए करनी होती है जो हमारे स्वभाव हो, जो हमसे विजाती हो। हाँ, धन को पाने के लिए विधि चाहिए, उपाय चाहिए, तरकीबें चाहिए, मार्ग चाहिए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारी अंतरवस्था है, तुम्हारी आंतरिकता है। तुम कभी परमात्मा से भिड़ नहीं रहे हो, न हो सकते हो। सिर्फ सो गए हो। परमात्मा इतना तुम्हें मिला हुआ है कि भूल गए हो। जब कोई चीज़ बहुत मिल जाती है तो भूल जाते हो। तुम परमात्मा में ही जिए हो, इसलिए भूल गए हो। परमात्मा इतना निकट है, निकट से भी निकट है